Hello everyone. Today we will be covering the topic financial services. So let's begin. So these will be the objectives of our topic today: meaning, characteristics, and importance of financial services, kinds of financial services, it may be asset based or fee based services, players in the financial services sector, banking, non banking, and investment institutions, financial services industry in India. So we'll be covering all these topics in this lecture today. So let's begin with the meaning of financial services. As we can see, the term financial services can be defined as activities, benefits, and satisfactions connected with the sale of money that offer to users and customers financial related value. Financial service organizations render services to industrial enterprises and ultimate consumer markets. बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होता है? जब हम किसी को फाइनेंस के रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट, तो उसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि वो फाइनेंशियल सर्विसेज कौन सी होती हैं, राइट. इट मे बी फी बेस्ड, इट मे बी एडवाइजरी बेस्ड, इट मे बी एसेट बेस्ड, कुछ तरह की होती है फाइनेंशियल सर्विसेज जिसके हम आगे से फीस चार्ज करते हैं. द फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो गए, बैंकिंग्स हो गई, तो दीज कंपनीज या दीज पीपल प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द क्लाइंट्स एंड दे चार्ज फीस फॉर दैट टू द फ्रॉम द कस्टमर्स. So now we'll do the characteristics of financial services. बेसिकली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के? हमने जैसे पढ़ा कि आप कोई हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो किसी को सेल करते हैं तो उसकी एक टैंजिबिलिटी होती है, मतलब वी कैन सी द प्रोडक्ट, वी कैन टच द प्रोडक्ट, वी कैन फील द प्रोडक्ट. बट फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या होता है, वो दैट इज इनटैंजिबिलिटी. इफ़ यू प्रोवाइड एनी सर्विस टू योर क्लाइंट्स और कस्टमर, वी कैनॉट सी द सर्विस, वी कैनॉट टच द सर्विस, बट ओनली वी कैन फील द सर्विस कि हाँ मुझे सर्विस मिली है. Suppose if any person go to a financial advisor or bank, if they want any financial planning or any legal planning, the bank or the financial advisor will be providing them the a plan कि आप इतनी देर इन्वेस्ट करोगे या वट यू वांट टू टेक द सर्विस. सपोज किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक फाइनेंशियल प्लानर क्या बताएगा उसको कि इफ़ यू इन्वेस्ट this much money for this much time, you will get this much money after 10 years, 20 years, what the planning may be. That depends upon the person or the client, right? That is intangible. मुझे कुछ दिखता नहीं है कि सर्विस में क्या है क्या नहीं है. It is intangible. We cannot touch the service, we cannot see the service, we can only feel the service provided by the financial planner or the banks, right? The next point is direct sale. अब इसमें डायरेक्ट सेल होती है. डायरेक्ट सेल का मतलब फेस टू फेस इंट्रैक्शन होती है क्लाइंट के साथ. आप कहीं बोल के, जैसे आप कोई सपोज HUL है, वो अपना सोप लॉन्च करती है तो दे कैन गिव द सर्विसेज, गिव द एडवर्टीजमेंट फॉर दैट कि कम एंड परचेज द सोप फ्रॉम अस. बट फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या होता है, यू हैव टू गो एंड मीट द पर्सन. On the other hand, product में you can buy it from anywhere where it is available, but in the service it is very personal thing, जहाँ पे आपको उस पर्सन से मिलना पड़ता है, जहाँ पे आपको अपनी नीड बतानी पड़ती है, रिक्वायरमेंट बतानी पड़ती है. एंड द अदर पर्सन कस्टमाइज द प्रोडक्ट, कस्टमाइज द सर्विस अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड डिमांड, राइट. दैट इज वाई इट इज अ डायरेक्ट सेल. नेक्स्ट इज हेट्रोजेनिटी. अब होमोजेनिटी क्या होती है, हर सेम चीज़. सपोज अगर कोई कंपनी ने एक साबुन निकाला, सपोज लक्स की एग्जांपल लेते हैं, लक्स इज सेम. अगर मेरे घर के पास शॉप से मिल रहा है वो भी सेम होगा, आपके घर के शॉप के पास मिलेगा वो भी सेम होगा, राइट. बट द थिंग इज हेट्रोजिनिटी में सर्विसेज में क्या होता है, इट इज़ हेट्रोजीनियस. कोई क्लाइंट मेरे पास आएगा, कोई क्लाइंट किसी के पास जाएगा फाइनेंशियल प्लानर के पास, तो वो उसके हिसाब से कस्टमाइज करके देगा सर्विसेज को, राइट. ऐसा नहीं हो कि मैंने एक ही सर्विस एक पर्सन को दे दी और वही सेम चीज़ दूसरे पे अप्लाई हो जाए. नो, दीज सर्विसेज आर वेरी हेट्रोजीनियस बिकॉज दीज आर टेलर मेड. हर पर्सन की नीड्स के हिसाब से बनाया जाती है सर्विसेज एवली. दैट इज वाई इट दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लक्चुएशन इन डिमांड. फाइनेंशियल सर्विसेज की डिमांड बहुत फ्लक्चुएट करती है बिकॉज इट इज़ लिंक टू मार्केट. सपोज मुझे आज लोन की रिक्वायरमेंट है, राइट. सो आई विल विजिट एनी बैंक और आई विल विजिट द पर्सन हु इज़ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पीपल. जब मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा, राइट. तो इट इज़ वेरी वेरी मच निश मार्केट, यू कैन से इट इज़ वेरी डिमांड बेस्ड मार्केट. तो इसमें फ्लक्चुएशन बहुत रहती है, राइट. इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट तो वहाँ पे फ्लक्चुएशन रहती ही रहती है डिमांड की. मार्केट बढ़ी हुई है तो उसमें डिमांड कम होगी, मार्केट टूटी हुई है, द पीपल हु आर हैविंग नॉलेज विल इन्वेस्ट मनी इन दैट मार्केट, राइट. तो बहुत फ्लक्चुएशंस रहती हैं डिमांड एंड सप्लाई में इन फाइनेंशियल सर्विसेज. नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट.
अब इसमें मेजर पॉइंट होता है कि जब हम सर्विसेज दे रहे हैं कस्टमर को तो हमें देखना पड़ता है कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम कस्टमर के हिसाब से उसको चीज़ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं. इफ़ वी आर नॉट गिविंग दैट देन दे कैन कंप्लेन इन हायर अथॉरिटीज़. लाइक बैंक्स में ऑब्यूजमेंट होता है ना. फाइनेंशियल मार्केट्स में देर इज सेबी जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो. तो देर आर डिफरेंट पीपल हु register your complaint or who institutions जो register your complaint so that they can protect their interest, right? So it depends upon the customer, it depends upon the requirement, it depends upon the demand, what they are demanding from the banks or the people who are providing the financial services. Next is labor intensive. अब मैंने आपको एक चीज़ बताई, डायरेक्ट सेल का मतलब मैंने बताया था कि फेस टू फेस इंट्रैक्शन से आपको सर्विस देनी पड़ती है. सो इट इज़ वेरी लेबर इंटेंसिव. लाइक अगर कोई फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को बुलाता है तो उसको खुद चल के जाना पड़ता है कि हाँ मुझे सर्विस देनी है किसी को, है ना. बैंक्स में क्या होता है, अगर बैंक्स में कुछ कंपनीज ने अपने आप को रजिस्टर किया होता है एज अ गुड कंपनी और समथिंग, तो बैंक उनको सर्विस प्रोवाइड करता है कि यू कट द चेक, हमारा पर्सन आपके पास आएगा और चेक ले जाएगा आपसे, या कैश चाहिए आपको कैश डिपॉजिट करवा देगा, कैश विड्रॉ करा देगा आपके लिए. तो दैट इज़ वेरी लेबर इंटेंसिव वर्क, फाइनेंशियल सर्विसेज. नेक्स्ट इज जोग्राफिकल डिप्रेशन. जोग्राफिकल डिप्रेशन का मतलब हर जगह के हिसाब से हर पर्सन की रिक्वायरमेंट अलग होती है. अब इफ़ यू गो टू बिग सिटीज़ मुंबई, दिल्ली एंड मेट्रो सिटीज़ लाइक कोलकाता एंड एवरीवेयर, तो वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट एंड डिमांड्स अलग होती हैं. दे वांट टू स्पेंड मनी आफ्टर 10 years फॉर ट्रैवलिंग, राइट. दे वांट टू स्पेंड मनी आफ्टर 20 years फॉर गोइंग अराउंड द वर्ल्ड. सम पीपल वांट मनी आफ्टर द रिटायरमेंट कि उनको पैसे मिलते रहें, राइट. बट अब आप नॉर्थन इंडिया में या थोड़े ईस्ट साइड पे चले जाओ जहाँ पे पहाड़ हैं, दार्जिलिंग एंड एवरीवेयर, वहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट ये नहीं होती. उनको होता है वी वांट टू स्पेंड आवर लाइफ पीसफुली, सो दे इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू दैट, सो दे टेक फाइनेंशियल सर्विसेज अकॉर्डिंग टू दैट. तो जियोग्राफिकल मैटर बहुत करता है. नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्पेशल आइडेंटिटी. कोई स्पेशल आइडेंटिटी नहीं होती बिकॉज देर आर नंबर ऑफ पीपल वर्किंग फॉर द सेम फील्ड, राइट. नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेशन बेस्ड. इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्यों होती है? बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन जस्ट इन्फॉर्मेशन. आज मार्केट डाउन हो गई तो आई टेल यू द इन्फॉर्मेशन कि टुडे मार्केट इज डाउन. इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, राइट. आज मार्केट, जैसे कल न्यूज़ आई कि परसों न्यूज़ आई थी पहले कि मार्केट में सेविंग्स के इंटरेस्ट कम कर दिए गए हैं, एफडीज के इंटरेस्ट कम कर देंगे. ऑल्दो तो विड्रॉ हो चुकी है वो चीज़, बट मैंने एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की अपने क्लाइंट को कि आज सेविंग्स के रेट कम हो चुके हैं, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट मोर मनी इन दैट और नॉट. तो दैट इज़ जस्ट इन्फॉर्मेशन बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज. बिकॉज इन्फॉर्मेशन रोज़ फ्लक्चुएट करती है. आज कुछ न्यूज़ आई है, कल कुछ और न्यूज़ आएगी, तो इट इज़ वेरी फ्लक्चुएटिंग. रिक्वायर क्वालिटी लेबर. नेक्स्ट पॉइंट, वाई? बिकॉज इफ द पर्सन प्रोवाइडिंग द सर्विस इज नॉट गुड, तो आपको क्वालिटी सर्विस नहीं मिलेगी, है ना. हम यहाँ पे देख रहे हैं लेबर वर्क है. लेबर, वाई इट इज लेबर वर्क? बिकॉज द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज हैव टू इंटेंसली डू द वर्क. मुझे अगर कोई बुलाता है कि मेरे को सर्विस चाहिए, प्लीज कम एट माई होम एंड प्लीज एक्सप्लेन मी. सो द पर्सन हैव टू गो टू द पर्सन's होम एंड गिव अ क्वालिटी सर्विस टू द पर्सन. इफ द कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड, द कस्टमर विल लूज, यू विल लूज द कस्टमर, राइट. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो बहुत ज़रूरी हैं केटर करना कस्टमर को. अगर नहीं करेंगे तो शायद कस्टमर हमारा टूट सकता है. वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज? अब फाइनेंशियल सर्विसेज की इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ उसने कि सर्विसेज आर टू बी प्रोवाइडेड एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस. अब मैंने जैसे आपको लास्ट में एग्जांपल दी थी कि इफ़ द फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर इज़ अवेयर इन द मार्केट, अगर उसको इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी, तो वो अपने क्लाइंट को एट द राइट मोमेंट एक एडवाइस देगा, एक सर्विस देगा. सपोज इफ अ पर्सन, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है आपका, उसको दिखता है कि कल मार्केट डाउन होने वाली है, अगर आपको एडवाइस देता है कि सर कल मार्केट डाउन होने वाली है, कम एंड इन्वेस्ट द मनी इन दैट, यू विल बी बेनिफिटेड आफ्टर 2-3 months और 5 months और 6 months और आफ्टर 1 year. सो द सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड एट राइट टाइम, एट राइट प्लेस एंड एट राइट प्राइस. अगर मुझे कुछ आज सस्ती चीज़ मिल रही है जो कल को महंगी बिक सकती है, तो वाई शुड आई नॉट बेनिफिट माई कस्टमर्स फॉर दैट? इफ़ आई एम नॉट बेनिफिटिंग माई कस्टमर्स फॉर दैट, तो शायद मेरी उसमें लैकिंग है या फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर में लैकिंग है. ही और शी इज़ नॉट अवेयर ऑफ द मार्केट, ही और शी इज़ नॉट गिविंग द क्वालिटी सर्विस टू द कस्टमर्स, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड. अब कस्टमर का इंटरेस्ट हमेशा प्रोटेक्टेड क्यों होता है? बिकॉज देर आर वेरियस प्लान्स एंड वेरियस स्कीम्स, प्रोडक्ट्स एंड पॉलिसीज अवेलेबल इन द मार्केट जो हर कस्टमर के हिसाब से टेलर मेड की गई हैं. उसमें भी आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसमें वो देखेगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, जहाँ पे उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे. इफ़ अ पर्सन वांट्स कि मुझे 10 साल के बाद इतना पैसा मुझे मेरे बैंक अकाउंट में चाहिए, तो द फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर विल
provide the plan according to the customer's need, because there are tons of plans and schemes and products offered in the market, right? So the financial advisor have to choose very appropriate things for the client, right? तो नेक्स्ट इज सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशंस नॉट ओनली प्रोवाइड सर्विसेज लोकली. अब कुछ कंपनीज होती हैं, आई टेक द एग्जांपल ऑफ कोटक सिक्योरिटीज. कोटक सिक्योरिटीज जो एक कंपनी है, अब उसने पहले दे आर शेयर ट्रेडिंग ब्रोकर्स, दे आर ब्रोकर्स, right? If you want to trade shares, there are many companies like Angel Broking है, Kotak Securities है, HDFC है, ICICI है. बट Kotak Securities में क्या खासियत मुझे लगी कि दे डोंट ओनली केटर लोकल कस्टमर्स, वो NRIs को भी केटर करते हैं, है ना? If you want to buy the shares of international market, they provide you that also. If any NRI want to purchase share in the Indian market, they provide that also. If any person residing outside India want to purchase shares of international market or India's market, they can do that also. ठीक है जी. जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हैं वो वाई डू दे नीड टू मेक कस्टमर बेस स्ट्रॉन्ग, एंड दे मेक कस्टमर बेस स्ट्रॉन्ग बाय गिविंग देम नंबर ऑफ सर्विसेज एंड not only catering them in domestic market but also in the international market, right? Next is efforts are made by service organizations to make their image and services public. Information is an essential component in the production of financial services. More emphasis is laid on promotional aspects of the various production services offered by them. अब वो क्या कह रहा है कि ज़्यादातर एम्फेसिस दिया जाता है जो राइट स्कीम है, जो राइट सर्विस है कस्टमर के लिए, उसको प्रमोट करने में. लाइक देर आर मेनी पीपल लाइक फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, बैंक्स हैं, दे प्रोवाइड यू मर्चेंट सर्विसेज. हमने मर्चेंट सर्विसेज के बारे में पढ़ा कि मर्चेंट सर्विसेज क्या होती हैं. बैंक्स प्रोवाइड मर्चेंट सर्विसेज टू द कस्टमर्स अदर दैन द सर्विसेज बैंक सर्विसेज, लाइक चेक कलेक्शन करना या उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करना या उनके कंपनी रजिस्ट्रेशन में हेल्प करना. सो दीज आर सर्विस प्रोवाइड बाय द बैंक्स टू द कस्टमर्स, एंड वो इसको हाईलाइट करके बेचते हैं. लाइक वी कुछ बैंक्स ने प्रमोशन किए होते हैं, वी प्रोवाइड यू मर्चेंट बैंकिंग ऑल्सो. सो दे गिव देम extra benefits and extra privileges to the clients, right? Next is financial organizations continuously study customer behavior, their needs and attitudes to carry out market research. अब मैंने वही चीज़ बोली कि हर जो फाइनेंशियल सर्विस है अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेलर मेड की जाती है, सो दैट द कस्टमर कैन बी बेनिफिटेड मैक्सिममली, है ना? उसके लिए कंपनीज को रिसर्च करनी पड़ती है, उनके लिए कंपनीज को देखना पड़ता है कि ट्रेंड क्या है, एटीट्यूड क्या है कस्टमर्स का, मार्केट का एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स कस्टमर्स. सो देयर आर मेनी थिंग्स विच हैव टू बी स्टडीड बाय द कंपनीज एंड द पीपल हु आर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज. आई होप यू आर क्लियर विद द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एसेट बेस्ड और फंड बेस्ड सर्विसेज और एंड फी और एडवाइजरी बेस्ड सर्विसेज. अब एसेट बेस्ड सर्विसेज कौन सी होती हैं? लाइक मैंने इक्विपमेंट को लीज या फाइनेंस पे दे दिया, है ना, या कोई बैंक ने उस चीज़ में हेल्प कर दी कि आप यहाँ से लीज़ ले लो, या आप यहाँ पे जो जगह है वो लीज़ पे ले लो, या फाइनेंस पे ले लो, या कोई इक्विपमेंट मिल रहा है लीज़ फाइनेंस पे, यू कैन टेक दैट. हायर परचेज इन कंज्यूमर क्रेडिट, हायर परचेज पे ले लो. अगर इफ़ यू वांट टू परचेज अ ट्रक एंड यू डोंट हैव एन अफोर्डेबिलिटी, टेक इट ऑन हायर परचेज. आफ्टर 10 years इट विल बी योर्स, राइट? बिल डिस्काउंटिंग फीचर है फिर इसका, जहाँ पे आप बिल डिस्काउंट करवा सकते हो बैंक में जाके. वेंचर कैपिटल है, हाउसिंग फाइनेंस है, जहाँ पे यू कैन टेक हाउसिंग लोन एंड यू कैन फाइनेंस योर हाउस. इफ यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू पे 30-40 lakh rupees at once, you can go to the banks or financial services institutions, they can provide you loan for that. Insurance services है, there are many types of insurances as you all know. मरीन इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस होती है, बिल्डिंग इंश्योरेंस होती है. दिस ऑल कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ जनरल इंश्योरेंस, लाइफ एंड हेल्थ को छोड़ के, ठीक है जी. जहाँ पे आपकी मरीन इंश्योरेंस हो गई, इक्विपमेंट्स की इंश्योरेंस हो गई, आजकल तो शूज़ की इंश्योरेंस भी होती है. पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ शूज़ दीज डेज, तो वो उनकी भी इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है जी. नेक्स्ट इज फैक्टरिंग. फैक्टरिंग भी एक सर्विस है जो बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जाती है. बेसिकली ये मर्चेंट बैंकिंग में होती है, जो बैंक सिर्फ कंपनीज को या बिग इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है जी. तो दीज आर एसेट बेस्ड सर्विसेज. नेक्स्ट इज फी और एडवाइजरी बेस्ड सर्विसेज, जहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है वो एक सर्विस देने के लिए फ़ी चार्ज करता है. अब वो कौन कौन से सर्विसेज हैं? इशू मैनेजमेंट है, जहाँ पे शेयर्स इशू के बारे में देखा जाता है कि शेयर इशू करने हैं, कितने करने हैं, कैसे करने हैं, वो सब चीज़ें इशू मैनेजमेंट कंपनीज में की जाती हैं. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो एक कस्टमर बेस का या क्लाइंट का पूरा पोर्टफोलियो संभालते हैं. अब पोर्टफोलियो में भी क्या क्या आ सकता है? लाइक इन्वेस्टमेंट्स हो गई, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, रियल एस्टेट में कितनी है, म्यूचुअल फंड में कितनी है, स्टॉक में कितनी है, बिल्डिंग में कितनी है, अपने बिजनेस में कितनी है. दैट इज ऑल द पोर्टफोलियो विच अ कंपनी मैनेजेस फॉर द कस्टमर. नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट काउंसलिंग.
कॉर्पोरेट काउंसलिंग में आ जाता है कि मुझे कितना एक्सपैंड करना चाहिए, शुड आई एक्सपैंड और नॉट, मुझे डिविडेंड्स देने चाहिए, मुझे उसको रिटेन करना चाहिए अर्निंग्स को. दिस ऑल डिपेंड्स. राइट, सो दिस ऑल डिपेंड्स. नेक्स्ट इज लोन सिंडिकेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन. मर्जर होती हैं, एक्विजिशन होते हैं, तो उसमें भी वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे उस चीज़ के लिए फीस चार्ज करते हैं. देन देर इज कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब मुझे डेट कितना रखना अपनी कंपनी में, इक्विटी कितनी रखनी है. तो दैट डिपेंड्स कि मुझे इक्विटी का प्रपोर्शन और डेट का प्रपोर्शन कितना कितना रखना है अपने कंपनी में. नेक्स्ट इज क्रेडिट रेटिंग. मुझे क्रेडिट रेटिंग करवानी है तो मुझे उसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं कि मेरी कंपनी की वर्दीनेस है वो कितनी है. राइट. स्टॉक ब्रोकिंग मैंने आपको बता दिया, जब यू वांट टू ट्रेड फॉर द शेयर्स इन द मार्केट, देयर आर कंपनीज लाइक मैंने आपको पहले बताया, कोटक सिक्योरिटीज़ है, एंजल ब्रोकिंग है, ICICI है, दे चार्ज ब्रोकरेज फॉर योर स्टॉक ब्रोकिंग. राइट. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. सो नेक्स्ट इज, अब फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में प्लेयर्स कौन कौन से हैं. सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस. वेरी कॉमन थिंग इट इज़ कि बैंकिंग ही आती है इसमें, जो बिकॉज बैंकिंग का जो नेटवर्क है पूरा हमारे इंडिया में बहुत बड़ा नेटवर्क है. देयर आर नंबर ऑफ बैंक, देयर नंबर ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री जो इन चीज़ों को प्रोवाइड करती है. ठीक है जी. इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक, लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको कंट्रोल करता है ना. तो अब वो बोल रहा है कि इंडियन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज. इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक है ऑर्गेनाइज्ड एंड एक है अनऑर्गेनाइज्ड. अब दोनों को पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड क्या होती है एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्या होती है. ठीक है जी. इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वी कैन सी देयर आर कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स. ये सारे चारों कैटेगरीज आती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में. ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है काम करने का, दैट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड हर चीज़ प्रोसीजर से की जाती है इसमें. कमर्शियल बैंक्स को पता ही है हमें, कोऑपरेटिव बैंक्स ओरिजिनेट हुए थे कॉपरेशन के लिए, है ना, जहाँ पे सम पीपल कम टुगेदर एंड दे फॉर्म छोटा सा ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं. अगर जिसको लोन चाहिए होता है दे प्रोवाइड लोन टू द पीपल उनके ग्रुप में ही एट लो इंटरेस्ट रेट्स और वेरी इजीली टू देम. राइट. फिर RRBs जो स्पेशली रूरल एरियाज़ के बनाए जाते हैं. RRBs में आपने देखा होगा जॉब्स बहुत निकलती हैं बिकॉज मैनी पीपल डोंट प्रेफर टू गो इन द विलेजेस एंड वर्क इन द बैंक्स. राइट. सो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर considered in RRBs and these provide less interest loans to the villagers, like किसान हो गए वहाँ पे जो काम करते हैं, या कुछ और किसी ने कुछ काम शुरू करना है विलेजेस में, तो उनको लोन्स प्रोवाइड करने के लिए RRBs बनाए गए हैं. नेक्स्ट इज फॉरेन बैंक्स, जो बेसिकली फॉरेन सिस्टम से चलते हैं, है ना. अब फॉरेन बैंक्स जो सबसे पुराना बैंक है, एक तो आपका येस बैंक, इट इज़ वेरी ओल्ड, जो फॉरेन डीलिंग्स करता है ना. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है ना. तो ये कुछ बैंक्स हैं. जो सिटी बैंक है, सिटी बैंक इज़ वेरी लार्ज ग्रुप. इफ़ यू हैव वॉच द सीरीज ऑफ हर्षद मेहता द स्कैम, उसमें बताया गया कि सिटी बैंक हाउ मच लार्ज ग्रुप इट इज़ एंड वो कैसे वर्क करता है इतना बड़ा ग्रुप. राइट. सो लेट्स मूव फर्दर. सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ बैंक. अब बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए होते हैं. दीज आर प्राइमरी और बेसिक फंक्शंस, एजेंसी फंक्शंस और सर्विसेज एंड जनरल यूटिलिटी सर्विस ऑफ फंक्शंस. इन प्राइमरी फंक्शन यू ऑल नो क्या क्या होता है. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लेंडिंग और एडवांसिंग लोन्स, ये बेसिक सर्विस है उनकी. एंड अदर्स में क्या आता है, क्रेडिट क्रिएशन, चेक सिस्टम और पेमेंट सिस्टम ऑफ फंड्स, लाइक CTS हो गया, क्लियरिंग सिस्टम हो गया. सबका सब प्राइमरी एंड बेसिक फंक्शन में आता है, ये ऑल नो, है ना. नेक्स्ट इज एजेंसी फंक्शंस और सर्विसेज. अब एजेंसी फंक्शंस में क्या आता है, कलेक्शन ऑफ एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, सेल एंड परचेज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विल एंड ट्रस्टीशिप, रेमिटेंस एंड कॉरेस्पॉन्डेंसेज, दिस ऑल कम अंडर द एजेंसी सर्विसेज. जो मैंने आपको बताया कि बैंक्स एक अपनी कैटेगरी के अंडर प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, लाइक मर्चेंट बैंकिंग हो गई या कुछ अदर फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर कुछ प्रीमियम क्लाइंट्स को भी प्रोवाइड की जाती हैं. लाइक एक्सिस में ना एक देयर इज़ अ डिफरेंट नेम ऑफ अकाउंट जो बेसिकली इन चीज़ों के लिए खुलता है. वो आई थिंक द नेम इज़ बरगंडी अकाउंट, एक्सिस बरगंडी अकाउंट. उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज दी जाती हैं क्लाइंट्स को, बट उसकी कंडीशन सिर्फ भी होती है, आई थिंक इट इज़ 1 लाख और रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ मिनिमम बैलेंस हैज टू मेंटेन इन द अकाउंट फॉर दैट. नेक्स्ट इज जनरल यूटिलिटी सर्विसेज और फंक्शंस. अब क्या क्या जनरल यूटिलिटी फंक्शंस क्या होते हैं, रिसीविंग ऑफ वैल्यूएबल से और सेफ कस्टडी, ठीक है, जैसे लॉकर सर्विसेज हो गई, वो चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं. एक्टिंग एज ए रेफरी, इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्टिंग एज अंडर राइटर एंड इंश्योरेंस ब्रोकर्स. यू मस्ट हैव सीन आजकल बैंक्स
पहले तो प्राइवेट बैंक्स बेचते थे इंश्योरेंसेज, बट आज की डेट में देर आर नंबर ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स, नॉट नंबर ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स, आई थिंक ऑल द गवर्नमेंट बैंक्स सेलिंग इंश्योरेंस दीज डेज, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स, है ना. नेक्स्ट इज acting as information bank, issuing of travelers check and credit card, issuing of gift checks, dealing in foreign exchange, merchant bank services. So these all are general services which are provided by the banking institutions. So next is second point is unorganized sector. अब unorganized sector में भाई दो तरह के institutions आते हैं. One is indigenous banks and other is money lenders. Indigenous banks क्या होते हैं? They are the forefathers of commercial banks. इनका जो जोग्राफिकल एरिया कवर किया होता है वो दैट इज मोर देन कमर्शियल बैंक्स, राइट. So they act as a financial intermediaries in between two people or two parties when they are dealing in financial services. ठीक है जी. एंड बेसिकली दीज आर नोन एज अ लोकल बैंकर्स, जो मतलब इंडिजिनसली परफॉर्म करते हैं अपने सर्विसेज एंड जो भी उनका सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, दे परफॉर्म वेरी ऑन लोकल लेवल, बट इनका जोग्राफिकल एरिया जो कवर होता है वो दैट इज मोर देन द कमर्शियल बैंक्स, राइट. एंड ये इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म होती हैं जो बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. दे आर नॉट वेरी ऑर्गेनाइज सेक्टर, वेरी क्या वो ऑर्गेनाइज होते ही नहीं है बेसिकली. ये इंडिजिनस बैंकर को नाम ही इसलिए दिया गया बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपर बैंक्स. ये कुछ इंडिविजुअल्स या लाइक यू कैन से 2-3 पार्टनर्स इकट्ठे हो जाते हैं एंड दे से ओके लेट्स ओपन अ इंस्टीट्यूशन जहाँ पे वी कैन प्रोवाइड लोन्स टू पीपल वेर वी कैन डिपॉजिट ऑल्सो सो फॉर आर बिजनेस मोटिव्स. नेक्स्ट इज मनी लेंडर्स. अब मनी लेंडर्स क्या होते हैं? दे एंटायरली डिपेंड अपॉन देयर ओन फंड्स फॉर वर्किंग कैपिटल. मनी लेंडर्स खुद के पैसे उधार देते हैं. हमने बहुत देखा होगा विलेजेस में, यू मस्ट हैव सीन इन द टेलीविजन ऑल्सो, उनको साहूकार्स बोलते हैं या कोई मैं नाम भूल गया, साहूकार्स ज़्यादातर बोला जाता है. वैसे तो जो मनी लेंडर्स होते हैं वो आई थिंक वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज इन द विलेज यू कैन से, वो लोगों को उधार देते हैं पैसा और उनके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. इंटरेस्ट उनका देयर दैट इज़ वेरी हाई. आई थिंक 2-3% पर month they charge from the villagers or the farmers in the village. ठीक है जी. हाँ जी. तो नेक्स्ट क्या है, हमने पहले पढ़ा बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में. नाउ द सेकंड दैट इंस्टीट्यूशंस आर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, जो बैंकिंग से रिलेटेड नहीं होते. उसमें भी दो तरह की कैटेगरीज बनाई हुई इन्होंने. फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द अदर इज अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो लेट अस सी व्हाट आर दीज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. अब ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से आते हैं? यू कैन सी इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI है, उसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. देन उसके बाद IDBI है. IDBI आपका बैंक भी सुना होगा आपने, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना. SFCs होते हैं, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, जो स्टेट में लोन्स प्रोवाइड करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर स्टेट. देन इज स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, देन इज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, देन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDB भी हम बोलते हैं उनको. देन देर आर मर्चेंट बैंकर्स. सो दीज आर द नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो कुछ इंडस्ट्रीज़ को या स्मॉल स्केल बिजनेसेस को या लोकल पीपल को लोन्स या फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है जी. एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्पेशली इन आवर कंट्री बिकॉज देर आर मेनी पीपल हु कांट go to the large institutions to take the loans. So these institutions, non-banking institutions help them to take the loans and to start their own venture or any business, right? So next is unorganized financial institutions. Basically unorganized में क्या आता है? NBFCs come under unorganized financial institutions. The full form of NBFC is non-banking financial companies, जो एक होल रेंज ऑफ सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं अपने क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को. ठीक है जी. तो वी विल नाउ सी व्हाट इज NBFCs, वो क्या होते, कौन है वो, राइट. अब NBFCs कैटेगरीज कौन सी हैं? जो RBI के साथ रजिस्टर्ड हैं, राइट. सो दीज आर एसेट फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में क्या उनकी दो कैटेगरीज और आती हैं, वो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड फैक्टर्स. सो दीज आर ऑल द कैटेगरीज ऑफ NBFC रजिस्टर्ड विद RBI. प्लीज कंसिडर द वर्ड रजिस्टर्ड विद RBI, जो RBI के साथ रजिस्टर्ड हैं कि हम ये सर्विसेज कैरी आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू RBI एंड थ्रू RBI.
ठीक है, जहाँ पे RBI उनको ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता. दीज आर द सर्विसेज विच आर प्रोवाइड बाय द NBFC. नाउ नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस. जो हमारे मेजर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं स्पेशली इन आर कंट्री, दीज आर 6 टाइप्स ऑफ, यू कैन से, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. लाइक UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, LIC सबको पता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, क्रेडिट कार्ड इशूअर कंपनीज. So these are basically the major, you can say, companies which provide investment options to the customers or clients, right? It's now next is just an overview, एक brief overview है कि कौन सी financial services industry काम करती है इंडिया में ज़्यादातर. इंश्योरेंस सेक्टर है, दैट इज़ हैविंग अ वेरी ह्यूज बेस इन द मार्केट, है ना. बैंकिंग है, मैंने आपको पहले बताया, बैंकिंग का नेटवर्क बहुत बड़ा है हमारी कंट्री में, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ बैंक्स वर्किंग ऑन नेशनल लेवल, ऑन स्टेट लेवल, देयर आर नंबर ऑफ बैंक्स. Mutual fund industry in India, mutual fund is becoming very popular these days. If I talk about ratio, I think only 4 to 5% people in India are knowing about mutual funds. And you can also see in the ads also, government is promoting mutual fund investments, because if you see our the new decade, or you can say till 2040, what my personal opinion is, as I'm working in the financial market only, but my personal opinion is the next 20 years are of equity market. The time of that FDs, gold investments, real estate investment have gone. Now the time of investment is like, you can invest in equity market, you can invest in mutual funds. So that is why government is promoting more of mutual funds, because privatization is taking place at very high rate. जो प्राइवेटाइजेशन चल रही है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रही है. आपने देखा गवर्नमेंट आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइज कर रही है. उसने रेलवेज को प्राइवेटाइज कर दिया हुआ है, LIC हैज़ गॉन प्राइवेट, है ना. तो गवर्नमेंट वांट यू टू इन्वेस्ट इन कंपनीज एंड अर्न मोर प्रॉफिट्स, बिकॉज FDs का इंटरेस्ट भी आज की डेट में इट्स लाइक 4%, 5%. सेविंग्स का इंटरेस्ट इज लाइक 3.5% होगी, राइट. तो अदर इज मर्जर एंड एक्विजिशंस इन इंडिया. मर्जर एंड एक्विजिशंस तो होते रहते हैं. देखो प्राइवेट में दैट इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी यूजुअल, यू कैन से. if the company is not performing, some other good company will come and overtake the company और merger कर लेती है उसके साथ, right? I hope you're clear with the financial services in India. Now lastly we will see the companies that are majorly working in India. जो financial companies हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे काम करती हैं, some of them are listed in the slide, as you can see, and other I'll tell you. The listed are SBI कैपिटल मार्केट्स हो गई, बजाज कैपिटल हो गई, DSP मेरिल लिंच लिमिटेड है, बिरला ग्लोबल फाइनेंस है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, PNB हाउसिंग फाइनेंस है, ICICI ग्रुप है, LIC है, L&T फाइनेंस, कार्वी ग्रुप. So other than these, like there are other companies also, like IDFC है, that is working very aggressively in the market at the moment. There is CAMS जो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में डील करती है, स्टॉक ब्रोकिंग में डील करती है. कार्वी ग्रुप, जैसा अब यहाँ पे लिखा हुआ, कार्वी डील्स बोथ इन स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स. उनकी अदर सर्विसेज भी हैं वो जो प्रोवाइड करते हैं, है ना. तो देयर आर मेजर कंपनीज, द कंपनीज, न्यू कंपनीज आर ऑल्सो कमिंग इन द मार्केट. टाटा कंपनी है, टाटा फाइनेंशियल कंपनीज हैं, TCS यू ऑल नो, कंसल्टेंसी सर्विसेज है. देयर आर गोल्डमैन एंड शैक कंपनी है एक, दैट इज़ वेरी अ गुड MNC यू कैन से इन द मार्केट. So there are major companies providing financial services in India, right? I hope you are clear with the topic of today, financial services. If you are having any doubt or you think you want to discuss anything with me, you can contact me always in the college. Thank you very much.